दोस्तों स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश और प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं नवीन कुमार रावत जी, जो कि चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, और हमारे साथ जुड़ी हैं एडवोकेट पिंकी शर्मा, जो कि असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल डीएलएसए पलवल से हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सबसे पहले हम आप दोनों का स्वागत करेंगे और आपका अभिनंदन करेंगे कि आप अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े और अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाएगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत के बारे में बताया जाएगा। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि पलवल में दूसरी लोक अदालत, इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत जो है वो लगने जा रही है, तो हमारे पलवल के जो पीड़ित लोग हैं वो इसमें कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे कैसे मामलों का इसमें निपटारा किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोतागण को नमस्कार और उदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आम जनता इस लोक अदालत से कैसे जुड़ सकती है या अपने मामलों को कैसे लोक अदालत के तहत निपटारा कर सकती है। जी देखिए, जितने भी मामले जो चाहे अदालतों में लंबित हैं या कोई रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले हैं जी या कोई एमवी एक्ट के चालान इत्यादि इस तरह के कोई मामले हैं या कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, कंपाउंडेबल से जो कि जिनमें कि राजीनामा हो सकता है, जिन सेक्शंस में आईपीसी में या अब हम कह सकते हैं नए कानून के तहत बीएनएस में जिन सेक्शंस के तहत राजीनामा किया जा सकता है, उन सेक्शनों में उनसे जुड़े हुए उन सेक्शनों से जुड़े हुए मामले, तो इस तरह के सभी प्रकार के मामलों को लोक अदालत में रखा जा सकता है जी। जिसमें से कुछ मामले तो लोक अदालतों में जो रखे जाते हैं, कोर्ट अपने आप ही डिसाइड करती है कि ये मामले क्योंकि काफी समय से लंबित चले आ रहे हैं, तो उन मामलों को लोक अदालत में रखा जाता है। जी। दूसरा एक और मैं बताना चाहूंगा इसके साथ साथ, हमारे यहाँ पर डीएलएसए के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्री लोक अदालत का आयोजन किया जाता है समय समय पर, जिसमें कि पार्टीज को बुलाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, जिससे कि वो अपने मामलों को जिनमें कि राजीनामे की या समझौते की गुंजाइश कम भी है जी। तो काउंसलिंग के तहत तो संभावना को बढ़ा करके उनको मोटिवेशन करके और उन मामलों को लोक अदालत में रखा जाता है और उन मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम बात करें अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो ऐसी लोक अदालतों का आयोजन होता रहता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सारी टीम की यही कोशिश होती है, जो कि मेनका सिंह मैडम की देखरेख में चलाई जा रही है। उनमें यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मामलों का निपटारा किया जाए। प्री लोक अदालत की जैसे हम बात कर रहे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली जो लोक अदालत हुई है उसमें कितने केस फाइल किए गए थे और कितने केसों का सुलझावा हो गया? देखिए जितेश जी, इससे पहले साल की पहली नेशनल लोक अदालत थी जी, उसमें करीब करीब 4300 के करीब मामले रखे गए थे जी, जिसमें से करीब करीब 2700 मामलों का निपटारा इस लोक अदालत के माध्यम से किया गया था। इसमें हर तरह के मामले थे, जैसे कि किसी का बिजली से जुड़ा हुआ मामला है, किसी की पानी से समस्या से जुड़ा हुआ मामला है, या किसी का इंतकाल दर्ज होने संबंधित या रेवेन्यू का कोई भी मामला है। तो इस तरह के सभी मामलों को मिला करके कुल 2700 मामलों का निपटान पिछली पहली लोक अदालत, वर्ष की पहली लोक अदालत में किया गया था। और इस बार हमारा टारगेट है जो 3500 से अधिक मामलों का निपटारा करने का हमारा जो टारगेट है इस लोक अदालत। बिल्कुल दोस्तों, 4300 जो मामले थे उनमें से 2700 जो केस थे वो निपटा दिए गए थे, मौके पर ही निपटा दिए गए थे पहली लोक अदालत में। मैम, आपकी तरफ हम रुक करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे डीएलएसए के वर्क को लेकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो कैसे और किन किन मामलों पर काम कर रहा है? जी सर, देखिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये जो एक्ट बना था ये 1983 से था जी। लेकिन 95 से ये रेगुलर प्रोसेसिंग में है जी। ये हर डिस्ट्रिक्ट हर लेवल पे जो डीएलएसए वर्किंग में है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो मतलब जस्टिस से वंचित रह रहा है, डिप्राइव रह रहा है, तो उसके लिए जो डीएलएसए है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट प्रोवाइड करता है। जी। किसी भी पर्सन का किसी भी तरह का मैटर हो सकता है, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिमिनल से रिलेटेड हो, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या इलेक्ट्रिसिटी,
एनी कोई भी केस हो सकता है, और वो केस लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का हो सकता है, चाहे जी। वो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडवोकेट प्रोवाइड करती है। उसके जी। लिए क्या है कि कोई भी फीस उस व्यक्ति को नहीं देनी पड़ती, और उसका जो केस होता है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किया जाता है। और इसमें हमारी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जी। जैसे फीमेल है, या एक ऐसी सोसाइटी है जिसे किन्नर सोसाइटी कहते हैं, जो हमारे मोस्टली हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी से उसे डिप्राइव रखा जाता है, जी। लेकिन डीएलएसए ने उस किन्नर सोसाइटी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मेल्स के लिए ये है कि उनको एक सर्टिफिकेट, अपना एफिडेविट देना पड़ता है जिसकी इनकम सालाना 3 लाख रुपए से कम हो। इसमें हमारी 12 कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं, और डीएलएसए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वकील प्रोवाइड करता है। जी। अगर किसी भी पर्सन को मतलब वकील की जरूरत है अपने किसी भी केस के लिए और किसी भी कोर्ट के लिए, तो पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडीआर सेंटर बना हुआ है हमारा, वहाँ पे फ्रंट ऑफिस है, वहाँ पर आके जी। आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में आपका जो भी मैटर है आप उसे लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद उसके बाद 2 या 3 दिन में आपको रिवर्स कॉल आती है, और आपको ये बता दिया जाता है कि आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर दिया गया है और उनका नाम क्या है। तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपने केसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कांटेक्ट करके अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। जरूरतमंद जो लोग हैं वो हमारा एडीआर सेंटर जो है हमारा डीएलएसए का, उसमें जा सकते हैं और हमारे वहाँ की जो टीम है उनसे टाई अप कर सकते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सर आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे पीछे आपने प्री लोक अदालत का जिक्र किया, तो प्री लोक अदालत के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आप लोगों से जानना चाहूंगा। देखिए जितेश जी, आपके माध्यम से श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि लोक अदालत से जैसे कि कोई भी आयोजन हम करते हैं जी। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर मैं थोड़ा लाइटली माहौल को करूं तो प्री वेडिंग जैसे कि है, तो इसी तरह से प्री लोक अदालत हैं कि जहां पर लोक अदालतों के लिए एक विशेष तैयारी की जाती है कि क्योंकि एकदम से तो कोई मोटिवेशन किया नहीं जा सकता कि भाई लोक अदालत आ गई और आते ही कोई जबरदस्ती की जाए किसी के साथ कि भाई इस मामले को यहाँ पे निपटा लो या खत्म कर लो। तो उसके लिए एक प्रिपरेशन होती है जिसमें प्री लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है डे बाय डे, हफ्ते में एक डेट या जिस हिसाब से जो केसेस में जो डेट लगी हैं उनमें डेट को पहले नोटिस करके पार्टीज को बुलाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है बाकायदा, और उन्हें समझाया जाता है कि भाई किस तरह से वो लोक अदालत के माध्यम से अगर अपने केस का निपटारा करते हैं तो उन्हें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और अगर वो लोक अदालत का लाभ नहीं उठाते हैं तो उन्हें क्या क्या हानियां हो सकती है। तो सारी बातों को समझा करके, सारी उनकी काउंसलिंग कर कर तो फिर उनको मोटिवेशन जो की जाती है, और उनको अगर लगता है कि हाँ हमें लोक अदालत के माध्यम से अपना मामला निपटाना चाहिए और इसमें हम दोनों का फायदा है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो अपना मैटर लोक अदालत में रखवाते हैं और वहाँ लोक अदालत में उस केस का निपटारा किया जाता है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि लोक अदालत में क्योंकि किसी भी पक्ष की कोई हार नहीं होती, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होती है, आपसी सहमति पर और दोनों की शर्तों पर ये मामलों का निपटारा किया जाता है, तो दोनों ही पक्षों की जीत होती है एक तरह से। तो हाँ, यहाँ ये नहीं कह सकते कि जैसे कि केस अगर लड़ेंगे तो एक पक्ष हारेगा एक पक्ष जीतेगा और फिर वो अपील करेगा। तो यहाँ एक ये भी चीज मैं बता देना चाहूंगा कि लोक अदालत में जो के माध्यम से जो फैसले का निपटारा होता है उसकी अपील सीधी हाई कोर्ट में है, यहाँ पे अपील भी नहीं है उसकी। तो एक ये भी उसका एडवांटेज है कि वो सीधे डायरेक्टली इतनी जल्दी अपील में नहीं जाएगा, क्योंकि आपसी सहमति से और आपसी समझौते से मामले का निपटारा किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपको बता दें कि अपनी जो लोक अदालत है पलवल जिला की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में और मैडम मेनका सिंह की देखरेख में जो है चलाई जा रही हैं, तो वहां पर जो पार्टीज होती है उनकी दोनों की ही जीत होती है, हर किसी की नहीं होती। आपसी सलाह सुझाव और मशवरा के साथ ही वो सारी चीजें निपटाई जाती है। और जैसे प्री लोक अदालत की बात हमने की कि प्री लोक अदालत लगने से पहले लगाई जाती है, उसमें अपना जो शिकायत करता है उनको बुलाया जाता है, उनको सलाह सुझाव दिए जाते हैं कि आप इन सारी चीजों को आपसी सलाह और सुझाव से यहीं खत्म कर ले, और उसके बाद फिर वो चीजें लोक अदालत में पहुंचाई जाती है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर हम बात कर रहे हैं दूसरी नेशनल लोक अदालत की, जिसका आयोजन 12 तारीख यानी 12 जुलाई 2025 को शनिवार
अपना एडीआर सेंटर जो है हमारा उसमें होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से और शाम के 5 बजे तक होगी। और लोक अदालतों की अगर हम बात करें, लोक अदालतों का जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जनमानस के सहयोग के लिए हैं, जनमानस के मामलों के निपटारों के लिए हैं, जिस पर लगातार रेडियो एनजीएफ 90.4 के साथ हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमारी मैम जो है मेनका सिंह, उनकी देखरेख में उनकी जो सारी टीम है वो ग्राउंड पर काम करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रही है, अवेयर कर रही है। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे लोक अदालत की महत्वता, लोक अदालत की उपयोगिता को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ लोक अदालत। जी, तो लोक अदालत की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है जी। पहले तो जो लोक अदालत है ये वर्ष 2025 की दूसरी लोक अदालत है, जी। जो कि आगामी 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगी। जी। इसमें कोई भी आके अपनी एप्लीकेशंस को फाइल कर सकते हैं और अपने पेंडिंग केसेस का निपटारा करवा सकते हैं। जी। अब इसमें क्या है कि आज के टाइम मतलब इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है, तो ना तो हर कोई कोर्ट में आने को तैयार रहता है। जी। और जो केसेस होते हैं वो इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस होते हैं कि जो सिविल मैटर्स होते हैं वो तो 5-5, 10-10 साल भी चलते हैं। जी। लेकिन लोक अदालत के माध्यम से क्या है कि इससे स्पीडी ट्रायल हो जाता है। जी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों पार्टीज का समझौता होता है। जी। ना ही किसी का प्रॉफिट होता है, ना ही किसी का लॉस, दोनों के आपसी समझौते से इससे भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। जी मैम। और इन पे जो डिसीजन होता है उसकी ना तो हम कहीं अपील कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें टाइम की भी बचत होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये भी नहीं है कि हर हियरिंग पे आना पड़े। तो उसके बाद क्या है कि टाइम की भी बचत होती है और मनी की भी बचत होती है, जी। ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। और अगर डीएलएसए के थ्रू आते हैं तो इसमें वकील का खर्चा भी आपको नहीं देना पड़ता। जी। टाइम की बचत हो जाती है, पैसे की बचत हो जाती है। और इसमें क्या है कि दोनों पार्टीज आपसी समझौते से होती है, भाईचारे की भावना बढ़ती है इसमें, और इसमें स्पीडी ट्रायल हो जाता है। इसी तरह से कि बिजी शेड्यूल में हम अपने थोड़े से टाइम में अपना जो भी केस है उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक स्पीडी ट्रायल के साथ साथ समय और धन की बचत अपना जो लोक अदालत है वो करने की कोशिश करती है, ताकि लोगों के आपसी जो मामले हैं उनका निपटारा किया जा सके। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, लोक अदालत की हम बात कर रहे हैं, लोक अदालत के अलावा भी जो लोग हैं वो लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा कैसे कर सकते हैं, और इसमें अपना जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसकी क्या भूमिका है लोक अदालत से अलग? जी जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जितेश जी, जी। क्योंकि आमजन जिनके मामले अभी लोक अदालत में नहीं रख पाए हैं जी। या अभी उनके कोई सुलह समझौता नहीं हो पाया, और आगे अब लोक अदालत के बाद पार्टीज का आपस में समझौता हो जाता है, जी। या लोगों को लगता है कि एक बार लोक अदालत में हम मामला अपना समझौता करके देखते हैं, जी। तो इसके लिए भी एक डेली लोक अदालत भी अदालतों में लगाई जाती है। जी। और इसके साथ साथ एक PLA परमानेंट लोक अदालत, जिसका कैंप हर बृहस्पतिवार, हर जी। वीरवार को पलवल में लगता है, जी। जो कि परमानेंट लोक अदालत फरीदाबाद जो परमानेंट लोक अदालत है उसी का कैंप यहाँ पलवल में लगाया जाता है। जी। जी। जिसमें अभी तक तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, नहीं थे, लेकिन अब फिलहाल आ गए हैं श्री SK गर्ग जी, वहाँ अवेलेबल हैं, और अब ये सुचारू रूप से चालू है। और अगर लोगों को लगता है तो वहाँ पे ऐसी कोई लिटिगेशन है, जैसा किसी का बिजली से जुड़ा हुआ मामला है, जी। या बिल्डिंग, जैसे किसी ने फ्लैट वगैरह बुक किया है, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई मामला है, सिविल के जो केसेस सिविल के जो केसेस हैं, इस तरह से जो बिजली पानी से संबंधित जो जन समस्याएं हैं उनसे संबंधित है, कि बीमा कंपनी से कोई क्लेम है या मेडिक्लेम वगैरह सा कोई वो है, तो इस तरह के जितने भी मामले हैं, और भी सारे जो कि काफ़ी लंबी सूची है, तो उस तरह के मामलों को एक साधारण एप्लीकेशन लगा करके, एक दरखास्त मूव करके परमानेंट लोक अदालत में उन सभी तरह के मामलों को वहाँ पे भी सुलझाया जा सकता है। इसके साथ साथ DLSA का, जैसे आपने पूछा कि DLSA, तो DLSA में भी मीडिएशन में दोनों पक्षों की तरफ से एप्लीकेशन लगा करके मामले को मीडिएशन में रखा जा सकता है, जहाँ पे कि अगर किसी पार्टियों का आपस में समझौता नहीं है, कोई मामला विवादित नहीं है जी। और उन्हें लगता है कि भविष्य में ये हमारा विवाद होगा जी। तो उसका उन्हें पहले से पहले निपटारा अगर चाहिए, तो वो हमारा DLSA के माध्यम से
मीडिएशन में एक एप्लीकेशन दोनों मूव करके जहां पर उनका मामला रखा जाएगा, उनकी बाकायदा काउंसलिंग करके वेल ट्रेंड जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो मीडिएटर्स हैं वहां पर, वो उनका मामला रख करके उसको मामले को आपस में सुलह कर सकते हैं और वहां से एक बाकायदा सर्टिफिकेट उन्हें दिया जा सकता है, जिससे कि आने वाले, ये भी योजना हमारे डीएलएस प्रदान करता है इसमें, कि आने वाले जो भविष्य में उन्हें लगता है कोई डिस्प्यूट होने वाला है और वो डिस्प्यूट का पहले से पहले ही वो निपटान कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम आपको बता दें कि नेशनल लोक अदालतों के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हर वीरवार को परमानेंट लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष वहां पर जाके अपना एडीआर सेंटर में अपनी जो फाइल है, एप्लीकेशन है, वो फाइल कर सकते हैं दोनों पार्टीज के साथ। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी लोक अदालतों के माध्यम से ज्यादा कोशिश करता है कि लोगों के आपसी मामलों का निपटारा किया जाए, सुलह की जाए। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि लोक अदालत जो हो रही है, जैसे अब हमारे यहाँ शनिवार को लोक अदालत होनी है, तो पीड़ित लोग जो हैं वो लोक अदालत के साथ कैसे जुड़ सकते हैं अपनी चीजों को लेकर? जी देखिए, इसमें अगर किसी का भी कोई इसमें दो तरह के केसेस आ सकते हैं जी। एक तो जिनका ट्रायल चल रहा है, जो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है जी। केस, उनकी फाइल हम पुटअप करवा सकते हैं अपनी लोक अदालत जी। के लिए। मैम, और अब कुछ- तक जो लोग हैं रेडियो के माध्यम से या फिर आपके कैंप के माध्यम से, आपके ग्राउंड वर्क के माध्यम से, ऐसे भी कुछ लोग हर लोक अदालत में आपके साथ जुड़ते होंगे, जी, बिल्कुल। और उसी प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं कि जिनकी फाइल, जिनकी तरफ से कोई फाइल नहीं की गई है, कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है, लेकिन रेडियो के माध्यम से या फिर आपकी एक्टिविटी के माध्यम से हमारे पलवल के आसपास के लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो 12 तारीख को डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा रह रहा है कि जिसे अभी लोक अदालत के बारे में रिसेंटली पता चला है, जी। तो वो डायरेक्ट एडीआर सेंटर में आ सकता है और जी। अपनी एप्लीकेशन फाइल सकता है। जी। हर एक केस का कोई ना कोई नंबर होता है, कोई डीडीआर नंबर होता है, जी। ठीक है, तो उस केस के थ्रू हम उस फाइल को पुटअप करवा देते जी। हैं और वो फाइल लोक अदालत में रखी जाएगी 12 तारीख को। जी। जिनके पेंडिंग केसेस होते हैं, अगर वो पुटअप करवाना चाहते हैं, वो केसेस भी आ सकते हैं। और क्योंकि इसी वजह से लोक अदालत के रिगार्डिंग ही हमारे जो पैनल एडवोकेट्स हैं वो भी जगह जगह पे जाके अपने कैंप्स लगा रहे जी हैं मैम। और कुछ हमारे पम्फलेट्स वगैरह भी जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे जी। हैं, ताकि जिसको भी लोक अदालत के बारे में नहीं पता, वो लोक अदालत में आकर अपने पेंडिंग केसेस को और जो अपने प्री लिटिगेशन वाले मैटर्स हैं उनका आके सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। एडीआर सेंटर जो कि हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बना हुआ जी। है, वहाँ पे डायरेक्ट आके अपनी एप्लीकेशन मूव करवा सकते हैं आने वाली 12 जुलाई से पहले, ताकि उनके केसेस को 12 जुलाई को निपटाया जा सके। जी बिल्कुल दोस्तों, आप 12 जुलाई से पहले वहां पर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और जिला लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत में अपना मामलों का निपटारा कर सकते हैं। जैसा कि बात हो रही थी भैया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लेकर मैम, तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर हो जिससे हमारे आसपास के लोग हमें सुन रहे हैं और वो अपना नेशनल लोक अदालतों के साथ जुड़ना चाहें, तो वो इस नंबर पर अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, हमारा पलवल डिस्ट्रिक्ट एडीआर सेंटर का ही नंबर है जी। 01275 29 7003। आप 9 से 5 बजे तक कभी भी इस पे कॉल कर सकते हैं और लोक अदालत के बारे में किसी और भी कोई इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो आप 01275 29 7003 पे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, 01275 29 7003 पर आप कॉल कर सकते हैं। एडीआर सेंटर जो हमारा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, और लोक अदालत के अलावा भी आप अपनी किसी भी सलाह सुझाव के लिए वहां पर संपर्क कर सकते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज के एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम का आखिरी सवाल हम आपसे, आप दोनों लोगों से जानना चाहेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो ये नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है, उसको लेकर आप लोगों को कोई मैसेज पास करना चाहे कि भाई लोग कैसे जुड़ सकते हैं, लोग कैसे आ सकते हैं, लोगों को अगर कोई समस्याएं हैं तो उन सारी चीजों को पर कैसे काम कर सकते हैं? देखिए जितेश जी, लोक अदालतें जो आयोजित हो रही हैं वो आम जन के लिए हो रही हैं जी। जिससे कि जो कोर्ट का जो वजन, जो केसों में लंबित जो पड़े हैं काफी समय से, उनका बर्डन कम किया जा सके, उनका भार कम किया जा सके, जी। लोगों को इस लोक अदालत का फायदा हो सके। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरह से आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए किसी का अगर एमवी एक्ट के तहत चालान हो जाता है जी। और अगर वो चालान उसका करीब 5,000 रुपए का चालान बनता है, तो अल्टरनेट डेज में वो 5,000 रुपए में पे करेगा उस जी। चालान के लिए।
लेकिन अगर वही चालान को अगर लोक अदालत के माध्यम से अगर वो अपना डिस्प्यूट को खत्म करता है जी तो वो उसको 2000 से 1000 रुपए से 2000 रुपए से मतलब 5000 से कम में निपटा सकता है। जी जैसा कि जो हमारी बेंच हैं जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी है वहाँ अगर समय रह के लोक अदालत में रखा जाएगा जी तो कम से कम पैसे में जी वो उसका निपटारा कर सकता है। जी इसी तरह से जैसे किसी का क्रिमिनल अगर कोई केस है जी और अगर उसकी जैसे कि 2 साल की सजा है और वो सजा काट रहा है और उसकी लगभग 1.5 साल से ऊपर की सजा उसने काट चुकी है जी तो वो भी लोक अदालत के माध्यम से अपना अंडरगोन उस सजा जो कटी कटी जैसे कहते हैं ना कटी कटी पे छोड़ देना तो वो उस सजा को वहीं कटी कटी पे छोड़ा जा सकता है, मतलब उसमें ही अंडरगोन लोक अदालतें कर सकती हैं। जी तो अगर किसी मेरा कहने का मतलब है कि इस लोक अदालत में सबके लिए कुछ ना कुछ है, जी तो आम जन आए, जागरूक रहें, इस लोक अदालत का फायदा उठाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का रिलेटिव, कहीं ना कहीं किसी का भाई, जी। कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई किसी तरह से, अगर मान लो कोई क्रिमिनल भी नहीं है, कोई जा रहा है एमवी एक्ट से जुड़ा कोई चालान है या कोई सिविल से जुड़ा मैटर है, किसी पड़ोसी का, किसी भाई का, जानने वाले का, रिश्तेदार का, तो कहीं ना कहीं हम सब सामाजिक तंत्र जो हमारा ताना बाना है वो ऐसा है कि अगर किसी की मदद भी करनी हो और उसे लोक अदालत का पता है तो वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को इस बात की जानकारी दे सकता है कि भाई लोक अदालत 12/7 यानी 12 जुलाई को जो आयोजित हो रही है नेशनल लोक अदालत, साल की दूसरी लोक अदालत है, दूसरी नेशनल लोक अदालत है, उसका फायदा वो उठा सकता है और अपने इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा फैला करके भी वो पुण्य कमा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर हम भी आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपने अगर हम बात करें नेशनल लोक अदालत की, जो कि हमारा मैडम मेनका सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम के सहयोग से चलाई जा रही हैं, तो ये आम जनमानस के निपटारों के लिए है। और अगर आपको अपना कुछ आप इन लोक अदालत के साथ जुड़ने के लिए कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे डीएलएसए के कॉन्टैक्ट नंबर 01275 29 7003 पर कॉल भी कर सकते हैं।